नमस्कार दोस्तों। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों का अपना अपना महत्व होता है। 9 ग्रहों के पास अपने अपने काम होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपने काम करने का एक तरीका होता है और इसी वजह से हर ग्रह का राशि परिवर्तन हो या हर ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन हो, काफी बड़े लेवल पे अपना प्रभाव देते हैं। और इनके प्रभाव सिर्फ मानव जनजीवन पर नहीं, प्रकृति पर, देशों पर, दुनिया की हर एक चीज पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे ही एक और ग्रह अक्टूबर के इस महीने में राशि परिवर्तन करने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं यहां पर बुध देव के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तुला राशि से निकल करके बुध देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध का वृश्चिक राशि में यह परिवर्तन कैसा रहेगा, मैं रोहन शर्मा ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर आप सभी के साथ बात करूंगा कि इस राशि परिवर्तन के देश और दुनिया पर कैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे, किस तरह का घटनाक्रम दुनिया में होता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ आप सभी की राशियों में भी मैं बात करूंगा कि किस राशि पर थोड़ा सा अच्छा प्रभाव और किस राशि पर थोड़ा सा इसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये ट्रांजिट जो है वो किस टाइम फ्रेम तक रहेगा। 24 अक्टूबर 2025 दोपहर 12:16 से बुध देव अपना राशि परिवर्तन शुरू कर देंगे। तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और ऑलमोस्ट एक महीना यहां पर बुध देव राशि परिवर्तन के साथ वृश्चिक राशि में रहेंगे। 23 नवंबर 2025 तक बुध देव यहीं पर गोचर करते हुए नजर आएंगे। वृश्चिक राशि में बुध का पूरे एक महीने तक रहना यह दिखाता है कि डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल के इंपैक्ट हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं। बुध देव जब तक वृश्चिक राशि में रहेंगे तब इस समय के दौरान में कुछ राशियों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आएंगे। वो राशियां जिन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे वो है मेष राशि। आप सभी के लिए सडन गेन यहां पर दिखाई देता है, कुछ अच्छी चीजें आप अचीव कर सकते हैं, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। रुके हुए काम पूरे होने के रास्ते खुलते हुए दिखाई देते हैं, तो इसीलिए इस समय का फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। सिंह राशि, ये समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिखाई देता है। इस समय में कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपका साथ देगा, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी और रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तुला राशि, आपके लिए विदेश यात्राओं का समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। कहीं पर भी कोई भी कीमती चीजें आप परचेज करना चाहते हैं, मकान हो गया, गाड़ी हो गया या फिर सोना चांदी हो गया, ये काल आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मकर राशि, आप सभी को भी बुध देव के इस राशि परिवर्तन से आर्थिक और सामाजिक लाभ होते हुए नजर आता है। और कुंभ राशि, आपके लिए भी ये परिवर्तन काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आ रहा है, तो आपको भी अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। वहीं पर कुछ राशियां जिन्हें बहुत ज्यादा सावधानी रखकर चलने की जरूरत है। वृषभ राशि, आप सभी को किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय में ली गई रिस्क आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। कर्क राशि, आप सभी मिक्स रिजल्ट के अंदर आते हैं, जहां पर कुछ अच्छे रिजल्ट और कुछ खराब रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी सावधानी आपको जरूर रखनी है, प्रिकॉशंस रख करके चलना है और किसी भी चीज में आप सभी को रिस्क नहीं लेना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि, आपकी खुद की राशि में ही बुध देव आ रहे हैं, आपको तो ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। मति भ्रम होने से बचिएगा और गलत चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व मत करिएगा, जल्दबाजी में कोई भी काम मत करिएगा, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। धनु राशि, आप सभी को भी बहुत ज्यादा सतर्क होने की यहां पर जरूरत है। यह समय आपको गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व करेगा, आपके धर्म को खराब करने की कोशिश करेगा, आपके कर्म को खराब करने की कोशिश करेगा। इस वजह से आप सभी को बहुत बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। अपने रिलेशनशिप को संभाल कर चलिएगा। इस समय में रिश्ते खराब होने की योग काफी ज्यादा दिखाई देते हैं, तो थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा धैर्य रखकर चलेंगे तो आपके लिए भी यह समय बेहतर होगा।
तो ये सारी राशियां हैं जिन्हें थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। जिन राशियों का नाम मैंने नहीं लिया है उनके लिए समय न्यूट्रल है, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब, आराम आराम से ये समय आपका निकल जाएगा। अब बात करते हैं देश और दुनिया के बारे में। देखिए, बुध देव वृश्चिक राशि में कई तरह की योजनाओं के साथ काम करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो यहां पर देखने को मिलती है कि ये समय जो है ये नई बातचीत करने का समय है, नए सौदों को क्रिएट करने का समय है, नई साझेदारी को डेवलप करने का समय है और एक नए सिरे से नई शुरुआत की तरफ एक कदम बढ़ाने का समय है। मतलब इस समय में दो देशों के बीच में नई बातचीत हो सकती है, दो देशों के बीच में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको लेकर के कोई सॉल्यूशंस की चीजें देखी जा सकती हैं। अभी आपने देखा होगा कि ट्रंप की भारत में एक मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई, ट्रंप की पुतिन के साथ एक मीटिंग थी वो भी कैंसिल हो गई। डेफिनेटली अब जो ये बुध देव का ट्रांजिट हो रहा है इसके बाद ये मीटिंग्स फिर से रीस्टैब्लिश करी जा सकती हैं और मीटिंग्स को अच्छे से फुलफिल किया जा सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। एक और चीज, मैंने आप सभी को जब भारत पर 100% टैरिफ लागू हो रहा था तब मैंने एक वीडियो बना के कहा था कि जिस समय पर यह अनाउंसमेंट हुआ है ये बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि सितंबर और अक्टूबर का महीना ऐसे ही निकल जाएगा, नवंबर में किसी तरह की कोई बातचीत होते हुए नजर आएगी और रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। तब तक हमें थोड़ा सा इंतजार करके चलना पड़ेगा। और आप देखिए कितनी सटीकता के साथ वैदिक ज्योतिष के ग्रहों ने वो गणनाएं दी थी और हम अक्टूबर के एंड में आ चुके हैं, नवंबर की तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं। बुध का ये राशि परिवर्तन हो रहा है और अब सुर्खियों में वो बातें चल रही है कि ट्रंप जो है वो टैरिफ घटाने की योजना बना सकते हैं, टैरिफ घटाने का अनाउंसमेंट यहां पर किसी तरह से कर सकते हैं। सो ये एक बार फिर से दिखाता है कि जो भी चीजें हो रही हैं वो ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग ही यहां पर हमें देखने को मिल रही है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि भारत टैरिफ में कुछ बदलाव जरूर करा पाएगा। टैरिफ की नीतियों में अमेरिका की तरफ से कुछ राहत जरूर देखने को मिलेगी। इस तरह के योग बनते हैं। टैरिफ को लेकर के कुछ और नए रूल्स बनाए जा सकते हैं, कुछ और नए नियम दुनिया के सामने आ सकते हैं। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नए देशों का गठबंधन देखने को मिल सकता है, नए लीडर्स एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कुछ नए नाम लीडरशिप में हाईलाइट हो सकते हैं। इस तरह के भी योग हैं और साथ ही साथ टैरिफ को लेकर के भी कुछ नए नियम यहां पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये समय आर्थिक चीजों में थोड़ा सा संभल कर चलने का समय है। शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस एक महीने में अपने पैरों पर किसी भी तरह से कुल्हाड़ी मत मारिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत नुकसान खा सकते हैं आप इस एक महीने में। इस तरह के योग बन रहे हैं तो थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी सावधानी रखकर चलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना बैलेंस करके चलेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, जितना रिस्क में आप चलेंगे उतना ही आप नुकसान में रहेंगे। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। यह समय आपके बुद्धि और आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं भ्रमित कर सकता है। इस तरह के योग यहां पर दिखाता है। तो इसीलिए अपने बुद्धि से काम न करके पेशेंस के साथ, डबल चेक के साथ, पूरी तरह से वेरिफिकेशन के साथ काम करना जरूरी है। और ओवर कॉन्फिडेंस तो दूर दूर तक अपने से दूर ही रखिएगा, मतलब पास मत आने दीजिएगा, ताकि आप सभी को अच्छा रहे। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो ये जो समय रहेगा फाइनेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिकल सेक्टर की अगर मैं बात करूं, ग्लोबल इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, तो इस समय में ग्लोबल इकोनॉमिकल इक्वेशंस यहां पर जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई देती। बाजार का रुख बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई देता। बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ इस समय के दौरान में आप सभी को बहुत बार निराशा हाथ लगेगी। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। ये जो पूरा समय काल रहेगा, बुध का जो ये राशि परिवर्तन रहेगा, ये पश्चिम दिशा के लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय लेकर के नहीं आ रहा। पश्चिम दिशा में किसी तरह की कोई बड़ी घटना घटे, किसी तरह की कोई बड़ी फ्रॉड की स्थिति देखने को मिले, तो इस तरह के योग काफी ज्यादा बनते हैं। पश्चिम के साथ ही दक्षिण पूर्व के लिए भी इस समय में कोई फ्रॉड बाहर आ सकता है। किसी इंसान की, किसी बड़े
सेलिब्रिटी की या किसी बड़े पॉलिटिशियन की कोई बदनामी हो सकती है, इस तरह के योग बनते हैं। ये वो समय है जिसमें हर व्यक्ति को बचना चाहिए। जो व्यक्ति लाइमलाइट में रहता है उसे एक कदम पीछे हटा लेना चाहिए, नहीं तो काफी ज्यादा बदनामी लेकर के आता है ये समय। बहुत ज्यादा आपके ऊपर लांछन लग सकते हैं, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा आपको समझदारी रखकर चलने की जरूरत है। इस समय में कुछ बड़े लोगों के बीच में डिवोर्स की बातें चल सकती हैं, इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। या फिर कुछ ब्रेकअप अगर किसी का ऑलरेडी हो चुका है तो कुछ नए रिश्ते जुड़ने के नाम हाईलाइट हो सकते हैं, कुछ नई जोड़ियां काफी ज्यादा फेमस हो सकती है, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। तो बेसिकली अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो बुध का जो ये राशि परिवर्तन रहेगा, ये नई साझेदारियों को बनाने का और पुरानी साझेदारियों को बिगाड़ने का समय है। तो जो पुरानी साझेदारियां हैं वो टिक करके रहे अगर 1 महीना, तो उनका कार्यकाल फिर आके लंबा चलता हुआ नजर आएगा। मेडिकल साइंस के लिए कुछ नए इनोवेशन का, कुछ नए रिसर्च का ये समय दिखाई देता है। और इस समय में डेफिनेटली किसी मेडिसिन को लेकर के या किसी बीमारी के इलाज को लेकर के कुछ बहुत बड़ी रिसर्चफुल स्टडी सामने आ सकती है, इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। ओवरऑल बुध का जो ये ट्रांजिट रहेगा, ये हर व्यक्ति के ऊपर, हर मानव जनजीवन और देश और दुनिया के ऊपर अपना प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ बुध के ट्रांजिट के साथ कुछ नेचुरल कैलेमिटीज भी एक्टिवेट होने जा रही है, जिसके बारे में मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना करके आप सभी को दूंगा, ताकि वो आप सभी को समझ में आए प्रॉपर्ली कहां पर किस तरह से नेचर अपने आप को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।